अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के आसीगढ़ में सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री का मामला आया था। 1 साल पहले इस मामले को आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश सेवाल ने उठाया था। डॉक्टर आनंद दीक्षित ने इस मामले को उठाया था, जिसके बाद कलेक्टर हर्ष सिंह को शिकायत की गई थी। इस 8 महीने के दौरान इसकी जांच पड़ताल की गई, जिसमें कलेक्टर हर्ष सिंह ने आदेश जारी किया है। सरकारी ज़मीन को रिकॉर्ड में दर्ज करने की बात कही गई है। वहीं जिन्होंने ये ज़मीन खरीदी है उन पर भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उसी के साथ इसकी जो रजिस्ट्री हुई है उसको शून्य घोषित करने के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें, ये करीब 5 करोड़ की ज़मीन है जो इच्छापुर इंदौर नेशनल हाईवे पर थी, जहाँ पे कुछ दबंग लोगों ने इसको कम राशि में खरीद लिया था, कौड़ियों के दाम खरीदी था। इस पूरे मामले की शिकायत के बाद हल्का मचली। आपको बता दें, जिसकी ज़मीन खरीदी थी वो सिरसोदा का सुधीर पाटिल है, उसने ये ज़मीन खरीदी थी। अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल सरकारी ज़मीन को रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिए हैं, रजिस्ट्री को शून्य करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आज राकेश सेवाल और डॉक्टर आनंद दीक्षित ने कलेक्टर हर्ष सिंह से मिले और यहाँ पर उन्होंने तुलसी का पौधा भेंट किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये 8 महीने पहले शिकायत की थी, जिसका आज रिजल्ट आ गया है, जिसका आज इस पर कार्रवाई हो गई, बड़ी कार्रवाई हो गई। जनहित का मामला था, जिसको लेकर यहाँ पे जिला पंचायत सीईओ हर्ष वर्मा को तुलसी का पौधा भेंट किया है और बोला है कि प्रशासन इसी तरीके से न्याय करता रहे और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाते रहे। बहरहाल आपको सुनिए क्या कहा डॉक्टर आनंद दीक्षित ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या पहले तमाम लेडी खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आखिर में खसरा नंबर 67 के बटन नंबर था, जो अभी 4 लेन लगा रहा है NHAI का, तो उससे लगी हुई भूमि, उसमें जो है वो शासकीय भूमि है और उसको षड्यंत्र पूर्वक जो है खुदमुक्त किया गया था और इसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। 11/11/2024 को इसकी रजिस्ट्री हुई थी और जैसे ही हमको इसकी जानकारी लगी तो राकेश जी मेरे पास लेके आए थे पूरा मामला। उसमें जो है हमारे पास शिकायत की गई, वो ज़मीन चूँकि 4 लेन से लगी हुई है तो बेशकीमती ज़मीन है और करोड़ों रुपये की ज़मीन आज की तारीख में होगी। पूरा उसका प्रोसीजर फॉलो होकर पूरा उसमें जो है प्रकरण चला और अंततः जो है सत्य की जीत हुई है और आदरणीय कलेक्टर साहब के जो है उसमें आदेश हुए हैं 10 तारीख को कि तहसीलदार साहब को उन्होंने आदेश दिया है कि तत्काल कब्जा प्राप्त करें और जो शासकीय रिकॉर्ड है खसरा, उसमें जो है वो कॉलम नंबर 3 में जो है शासकीय दर्ज करें। साथ ही SDM साहब को उनके द्वारा आदेशित किया गया है कि उस रजिस्ट्री जो हुई है उसको शून्य करने की जो है कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जाए। आज क्या भेंट किया आपने यहाँ पे? आभार स्वरूप क्या भेंट किया? उन्हें जो है एक तुलसी का पौधा जो है भेंट किया गया है और सनातन में तुलसी का अपना एक अलग महत्व है और वातावरण पूरा शुद्ध रहता है तो ऊर्जा मिलेगी और इसी तरह से जो है आगे भी आदेश होते रहें, इसी अपेक्षा के साथ में जो है हमने तुलसी का पौधा भेंट किया। ये जमीन कितना खरीदी थी? ये जमीन कोई सुधीर पाटिल हैं सिरसोदा के, उनके द्वारा खरीदी गई थी और सोमा एक हुआ करते थे, उनके वारसान थे, उनसे खरीदी गई थी। आपका नाम? डॉक्टर आनंद दीक्षित। कलेक्टर सर से उन्होंने 1 माह पूर्व लगभग शिकायत करी थी शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और इलीगल ट्रांजैक्शन को लेकर के, जिसके संबंध में कलेक्टर सर द्वारा जांच करते हुए और उसमें अधीनस्थ अमले को कार्रवाई के निर्देश दिए थे और जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने उस चीज़ को पूरा फॉलो किया और कलेक्टर सर ने जो कार्रवाई कराई उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए वो आज जनसुनवाई में उपस्थित हुए थे और उन्होंने तुलसी का पौधा यहाँ पे भेंट करके अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और अभी वो कलेक्टर सर से मिल करके तो उस चीज़ पर अग्रिम कार्रवाई की चर्चा कर सकते हैं। सर, इसमें रजिस्ट्री भी शून्य होगी? जो भी नियम अनुसार प्रक्रिया है वो पूरा पालन किया जा रहा है और जिला प्रशासन के प्रत्येक जो अधिकारी हैं जो उस चीज़ से संबंधित है वो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यदि उसके संबंध में भी कार्रवाई होनी है तो जरूर की जाए। तो गवर्नमेंट ऑफिसर जब कोई शिकायत करता आता है और उसकी शिकायत पूरी होने का वो आभार व्यक्त करता है, तो कैसा आप लोगों को लगता है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सामने वाले शिकायत करने के बाद भी जब उनका काम का निराकरण हो जाता है तो वो आकर के उस चीज़ को उन्होंने बताना महत्वपूर्ण समझा और इसी तरीके से हम लोग को भी पता चलता है कि कहाँ पे हमने जो कार्रवाई करी वो किसको किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो ये निश्चित ही बहुत अच्छी चीज़ है और इस तरीके से हम भी प्रयास करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और लोगों की और पर्सनली उसमें लग करके और अच्छे से कार्य करें।